धनु राशि, आप कैसे हैं? आइए देखें कि आज इस रीडिंग में आप कौन सी ऊर्जा साझा कर रहे हैं। मेरे पास आपके लिए क्या ऊर्जा है? मैं इस रीडिंग की शुरुआत आकर्षण के नियम के ऑरिकल के साथ कर रही हूँ। आकर्षण के नियम के पास धनु राशि के लिए क्या कहने को है? ये हमें कहाँ स्थित करता है? ये हमें उत्तम स्वास्थ्य में स्थित करता है। उत्तम स्वास्थ्य आपका है। बीमारी को खत्म करने का रास्ता उससे लड़ना नहीं है। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे प्राप्त करते हैं, न केवल स्वास्थ्य के विषय में बल्कि हर चीज में। इसलिए यदि आप बीमारी से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप और अधिक बीमारी को आकर्षित करेंगे। यदि आप गरीबी से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप और अधिक गरीबी को आकर्षित करेंगे। अपने मन को कल्याण, स्वास्थ्य, विचारों और शब्दों पर केंद्रित रखें, है ना? आइए देखें कि आप दूसरों से कैसे बात कर रहे हैं, आप खुद से कैसे बात कर रहे हैं और खुद की कल्पना स्वास्थ्य के संदर्भ में करें, पूरी तरह से स्वस्थ। और ठीक है, एक स्वास्थ्य लाभ पहले से ही आप लोगों के जीवन में भौतिक स्तर पर हो रहा है। आइए देखें कि मार्गदर्शक हमसे क्या कहते हैं। धनु राशि, आपको आने वाले इन घंटों के लिए क्या जानने की आवश्यकता है? इसका संबंध भावनात्मक स्वास्थ्य से भी हो सकता है। मैं आने वाले दिनों में कल्याण का अनुभव कर रही हूँ। सब कुछ उस स्थिति के संबंध में उस विचार पर भी निर्भर करता है ना? इरादा क्या है और हम उस विचार पे क्या ऊर्जा का भार डाल रहे हैं। हर उस नकारात्मक विचार या सीमित विश्वास को बदलना बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें स्वास्थ्य नहीं लाता है और जो हमें उत्तम स्वास्थ्य नहीं लाता है। देखो यहाँ कैसे उदासी है। एक ऐसी स्थिति है जहां मुझे लगता है कि आप किसी चीज के नकारात्मक पहलुओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। खैर, ये मुझे बताता है कि इन दिनों आपके लिए एक स्थिति उत्पन्न हो रही है क्योंकि आप और कोई अन्य व्यक्ति एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं और आप दूर हैं और जीवन आपको प्रकाश दे रहा है ताकि आप फिर से एक हो सके। इस मामले में स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया भी है। ये ऊर्जा इतनी मजबूत है कि ये घटित हो सके। ये आपको बता रहा है कि अपने समय का उपयोग अपने लिए अच्छी चीजें करने के लिए करें। अपने समय का उपयोग उन लोगों के साथ रहने के लिए करें जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। कि आप इस दर्द से ध्यान थोड़ा हटा लें जो ये दूरी पैदा करती है, जो आपको उस व्यक्ति के साथ जो हो रहा है, उस स्थिति के कारण हो रहा है, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो सकती है, उस बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ। इसमें यह भी हो सकता है कि आप वो व्यक्ति न हो जो किसी जटिल, दर्दनाक या प्रतिकूल क्षण से गुजर रहा हो और यहाँ तक कि स्वास्थ्य का कोई विषय हो। शायद ये कोई और है जो जाहिर तौर पर आपके लिए मायने रखता है और बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये जीवन साथी हो सकता है या नहीं, लेकिन ये वो व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आपका संबंध था और वो व्यक्ति अभी भी जाहिर तौर पर भावनाओं में, विचारों में आपसे जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप उससे जुड़े हैं और वो भी कठिन क्षणों से गुजर रहा है क्योंकि यहाँ 5 ऑफ कप्स है। तो वही दुख भी उन्हें जीवन में किसी तरह जोड़ता है। मुझे नहीं पता कि क्या विशेष रूप से उन्हें अवसर दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि धनु राशि को ये अवसर दिया जा रहा है कि वे इस बदलाव को वर्तमान स्थान से अपनाएं, यानी वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। और यदि इस संबंध में किसी घाव को भरने की आवश्यकता है तो ये एक संकेत है कि वे घाव भी भर रहे हैं और आज आप ये समझ सकते हैं कि इस स्थिति में बीता हुआ समय, जहां आप दूर हो सकते हैं या रिश्ते या जुड़ाव में खराब दौर से गुजर रहे हो सकते हैं, जो केवल जोड़े का ही नहीं हो सकता। मैं दोहराऊंगी, ने उन्हें ठीक होने में मदद की है, जाहिर तौर पर और भावनात्मक रूप से परिपक्व होने में और उस तरीके से फिर से जुड़ने के लिए तैयार रहने में जिसे आप सबसे सुविधाजनक समझते हैं, जाहिर तौर पर उस जुड़ाव के अनुसार जो भी हो। लेकिन जो भी हो, आप और दूसरा व्यक्ति यहाँ जुड़े हुए हैं, आप फिर से जुड़ रहे हैं क्योंकि आप इस समय एक ही दिशा या एक ही प्रकाशित रास्ता पा रहे हैं। शायद जब वे पहले अतीत में थे उनकी चीजें बहुत अच्छी नहीं थी। आप में से कुछ के लिए कम से कम चीजें उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी और धनु राशि के साथ रिश्ते में होना या इसके विपरीत कुछ जोड़ता नहीं, काम नहीं आता, या शायद वे एक दूसरे के लिए पूरी तरह से उपलब्ध नहीं थे, वे परिपक्व नहीं थे एक जुड़ाव या स्थिति के लिए जैसा आप चाहते थे, या दूसरा व्यक्ति एक वास्तविकता से बेहतर कहा जाए। और आज जीवन उन्हें जाहिर तौर पर मिला रहा है।
ये सब 6 ऑफ कप्स लाता है। लेकिन याद रखें कि 6 ऑफ कप्स एक ऐसी भावना है जहाँ व्यक्ति महसूस करता है कि अतीत के उन घावों ने उसे परिपक्व बना दिया है। जाहिर है, इस मामले में धनु राशि ने माफ करना सीख लिया है। उसने अतीत की उस छाया को छोड़ना सीख लिया है और आज वो एक उपचारात्मक और लाभकारी ऊर्जा से पोषित है जो उन्हें भावनात्मक स्वास्थ्य से भर देती है। और बहुत सारा व्यक्तिगत काम, बहुत सारा आंतरिक काम, क्योंकि यहाँ द हर्मिट कार्ड है। ये आपके जीवन में प्रकाश लाता है और आपको एहसास होता है कि दुख से बाहर निकलना है और क्षमा को अपनाना है। यदि कोई क्षमा को अपनाता है तो वो स्वचालित रूप से प्रेम से मिल जाता है। जीवन के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना, इसके बारे में चिंता करना, जैसा कि पहले कार्ड ने आपसे कहा, चाहे जो भी हो, बहुत कुछ नहीं जोड़ता है। ये प्रगति में और अधिक बाधाएं लाता है जो आपके दरवाजे पर दस्तक देना चाहती हैं। ये एक ऐसा क्षण है जहां आपका आत्मविश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, नहीं डगमगाना चाहिए। ये मुझे बताता है कि ये अकेला रहने का सबसे अच्छा समय नहीं है, इस समस्या को अकेले ढोने का। यदि आप चाहें, या इस दर्द को, या स्वास्थ्य की इस स्थिति को, जो भी हो, ये मुझे बताता है कि ऐसे लोग हैं या कोई विशिष्ट व्यक्ति है जो इस प्रक्रिया में आपकी मदद करने और आपको सहारा देने के लिए तैयार है। इस समय खुद की चिंता करने की ज़रूरत है और आप उस क्षेत्र से जो उम्मीद कर रहे हैं उसमें विशेष रूप से बदलाव है, क्योंकि ये आर्थिक बदलाव हो सकता है, ये भावनात्मक बदलाव हो सकता है, या ये व्यक्तिगत बदलाव हो सकता है, या ये सब हो सकता है, ये सब हो सकता है। खैर, ये आपको उस चीज़ के बारे में बता रहा है जो इस समय धनु राशि में दुख, असुरक्षा, अनिश्चितता पैदा कर रही है। मैं इसे एक क्रूर अंधेरे के साथ देख रही हूँ। खैर, यहाँ प्रकाश है, ज्ञान है, परिपक्वता है और स्वास्थ्य लाभ है। आइए देखें कि अब कार्ड हमें क्या बताते हैं। ये रीडिंग हमेशा सामान्यीकृत होती है। हो सकता है कि कभी-कभी आपको अपने मामले को विशेष रूप से संबोधित करने की आवश्यकता हो और इसके लिए आप मेरे साथ व्यक्तिगत परामर्श ले सकते हैं। आप इसे सीधे वेबसाइट पर करते हैं। वहाँ आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। आप हमेशा वीडियो में पेज देखते हैं और आपके पास अपने चिन्ह पर एक पिन किया हुआ कमेंट भी है जो आपको सीधे साइट पर ले जाता है। आइए देखें कि कार्ड हमें क्या बताते हैं। खैर, सात ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल कार्ड। बात यह है कि आप एक समस्या को खत्म कर रहे हैं, है ना? और फिर से द हर्मिट कार्ड। क्या पागलपन है! आप एक समस्या को खत्म कर रहे हैं। काफी चीजें प्रकाश में आ रही हैं। ये अतीत से कुछ आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि द हर्मिट कभी-कभी हमें ये भी बताता है कि जिस समाधान की हमें आवश्यकता हो सकती है वो अतीत में है। ये उस व्यक्ति से भी हो सकता है जिसके पास हमें जाना है, जो मदद कर सकता है। ये किसी प्रकार की जानकारी हो सकती है जिसे हमें अतीत में खोजना है, या आपको ये बताना है कि जो कुछ धीमा था, जो काफी अवरुद्ध था, वो अलग तरह से चलना शुरू हो गया है, कि कुछ ऐसा जिसे आप देखते हैं कि अलग तरह से प्रगति करता है। इसीलिए वे आपसे आत्मविश्वास मांगते हैं और इसीलिए वे आपसे शांति और परिपक्वता भी मांगते हैं, जो आपके पास इस वर्तमान क्षण में होनी चाहिए, जो भविष्य में भी बनी रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसा है जो आपको बहुत लंबे समय तक स्थिर और अनिश्चित रूप से साथ देगा। यदि आप इस समय ये भी ध्यान में रख रहे हैं कि ये विचार करने का समय है, ये अकेले रहने का समय है और आप किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। खैर, आप भी अपने अधिकार में हैं, लेकिन चूँकि 6 ऑफ कप्स है, मुझे लगता है कि ये हमें बता रहा है कि आपके पास पहले से ही चुनाव का ये क्षण था, चुनाव द्वारा अकेले रहने का, और आप देखते हैं कि आपका जीवन अलग तरह से दिखाई देने लगता है क्योंकि चीज़ें आ रही हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मज़बूती के साथ आगे बढ़ना शुरू कर रही हैं। भले ही आप उन्हें धीरे-धीरे नोटिस करें, शायद उस तरह से नहीं जैसा आप चाहते थे, लेकिन वे आ रही हैं। और एक बार जब वे आ जाती हैं, तो आप ये भी देखते हैं कि वे रुक रही हैं। जो मैं इस द हर्मिट और इस 6 ऑफ कप्स के साथ महसूस कर रही हूँ, वो ये है कि आपके जीवन में जो व्यक्ति आ रहा है, वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो रुकना चाहता है। यानी, क्योंकि शायद वो व्यक्ति पहले से ही एक्स अवधि के लिए आपके साथ था और वो जुड़ाव मेल नहीं खाया, काम नहीं किया, या जो मैंने आपको पहले बताया उसके कारण नहीं हुआ। मैं इस व्यक्ति को दूसरे तरीके से देखती हूँ, प्रतिबद्ध, जागरूक, परिपक्व, स्थिर और पूरी तरह से उपलब्ध,
और बिना किसी नाटक और बिना किसी समस्या के, और ये टिकने के लिए है, और ये आपके साथ रुकने के लिए है, और ये आपसे किसी और जगह से जुड़ रहा है। इस व्यक्ति की एकमात्र समस्या ये है कि वे अपनी बात कहने में संकोच करते हैं, चुप रहते हैं और कम भावुक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति आपसे प्रतिबद्ध नहीं होना चाहता और एक वफादार, नियमित, स्थायी और स्थिर भावनात्मक जुड़ाव नहीं रखना चाहता। लेकिन ये कोई अन्य मुद्दा भी हो सकता है जिसे आप हल करना चाहते हैं, क्योंकि पांच ऑफ पेंटिकल्स काम के बारे में कुछ हो सकता है, वित्तीय स्थिरता के बारे में कुछ हो सकता है। इसीलिए ये आपको ये भी बताता है कि कभी-कभी द हर्मिट आपसे कहता है, आप अतीत के मुद्दों में थोड़ा क्यों नहीं खोजते? मुझे नहीं पता कि ये पिछले काम है या कुछ ऐसा जो अतीत से आ सकता है। एक काम जो अतीत से आता है और जो भविष्य में आपका पीछा करता है। और ये हो सकता है कि आप ये जानना चाह रहे हो कि क्या आप कार्यस्थल पर प्रभावी बने रहेंगे? और यहाँ ये आपको बता रहा है कि हाँ, आप निश्चित रूप से होंगे कि आप प्रभावी बने रहेंगे। और यदि आप इस समय काम के साथ नहीं हैं, तो मैं आपको ये संदर्भ में बता रही हूँ क्योंकि आपके पास 2 बार द हर्मिट है और एक 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको दृढ़ता के साथ खोजना होगा और आपको अतीत में गहराई से जाना होगा। मुझे नहीं पता कि क्या ये किसी बॉस से बात करना है, पूर्व सहकर्मियों से बात करना है, या मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ मूल्यवान जानकारी है। लेकिन अन्य चीज़ें भी हैं जो बहुत अधिक प्रकाश के साथ प्रगति करेंगी, जैसे कि पैसा और एक समाधान जो आज आपको उस 5 ऑफ पेंटिकल्स में चाहिए, और एक समाधान जो आपको भावनात्मक हिस्से में भी चाहिए। मैं आपसे कहूँगी कि इसके आने में देरी होना बेहतर है, यानी कि इसमें देरी हो रही है और ये धीरे-धीरे दिखाई दे रहा है। और जब ये आए, तो ये रुकने के लिए आए, बजाय इसके कि ये बहुत जल्दी आए और बिल्कुल न टिके, घंटों या दिनों तक टिके। नहीं, हर्मिट बहुत आर्थिक सुदृढ़ता लाता है, लंबे समय तक टिकने वाली चीज़ें लाता है। वे बहुत भारी, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। शायद आप भी एक कठिन स्थिति को समाप्त कर रहे हैं, जिसमें आप स्वास्थ्य की दृष्टि से जटिल स्थिति से गुजर रहे किसी व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं। और अच्छा, इस बात ने भी किसी तरह आपके जीवन के अन्य मामलों में देरी कर दी है। और आज जीवन आपको ये अवसर दे रहा है कि आप अपने बारे में सोचना शुरू करें, खुद को समर्पित करें, अपने लिए समय निकालें और खुद को अच्छा इस व्यक्ति के साथ फिर से जोड़ें या किसी के लिए भावनात्मक रूप से खुलें, क्योंकि यही वो है जो यहाँ चिह्नित है। उन लोगों से सावधान रहें जो आपके किसी मामले का फायदा उठाना चाह रहे हो सकते हैं, जाहिर है, क्योंकि वे आपको कमजोर देखते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि आप थोड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि आप इस समय अपनी सुरक्षा कम किए हुए हैं, है ना? और अच्छा, आपके परिवेश में ऐसे लोग हैं जो, मैं कहूँगी, आपके विचलित होने का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए आपको सभी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे इस असुरक्षा या चुनौती के क्षण का फायदा उठाना चाह सकते हैं। क्योंकि मैं इसे एक चुनौती के क्षण के रूप में महसूस करती हूँ, जिसे धनुराशि पूरी तरह से पार कर लेगी। और वे लोग, अच्छा, वे इंतजार कर रहे हैं कि आप सो जाएं या लापरवाह हो जाएं या उन पर भरोसा करें, ताकि वे कुछ ऐसा कर सकें जो आपको नुकसान पहुंचा सके। लेकिन सात ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये भी बताता है कि आप एक और दिशा चुन सकते हैं। आप इस लड़ाई को जीता हुआ मान सकते हैं और अभी भी एक और दिशा चुन सकते हैं। इस सब से बाहर निकल सकते हैं, जिससे भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, इस जटिलता से, इस स्थिति से जो आपको इतना अभाव महसूस कराती है। एक और दिशा चुनें। भले ही आपने अतीत में कुछ ऐसा तय किया हो जो आज आपको भारी पड़ रहा है, बहुत भारी पड़ रहा है, न केवल बाहर निकलने में, बल्कि उसे संशोधित करने में भी। और आज जीवन आपको केवल बाहर निकलने की ही नहीं, बल्कि इसे संशोधित करने और योजना व रणनीति बदलने की भी संभावना देता है। और ये कि आप अन्य लोगों की गलतियों या किसी अन्य व्यक्ति के ध्यान भटकाव से लाभ उठाएं। शायद आप इतने अनुमानित न हो, क्योंकि वहां भी आप लाभ कमा सकते हैं या कोई फायदा उठा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप किसी और व्यक्ति के विचलित होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि आप उस व्यक्ति के विचलित होने का फायदा उठा सकें और आप अच्छी स्थिति में रहें। नहीं, इसे अच्छी तरह समझें। यहाँ हितों का मामला है। यहाँ मन, रणनीति और तर्क का भी मामला है। एक तर्क के कारण है, नहीं, मैं खुद को बेहतर तरीके से कैसे विकसित कर सकती हूँ। मैं इस स्थिति में अच्छी स्थिति में रहने और उजागर न होने के लिए अपनी रणनीति को बेहतर तरीके से कैसे व्यवस्थित कर सकती हूँ।
क्योंकि शायद ये एक ऐसी स्थिति भी है जहाँ आपको उजागर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ चीज़ें भी उजागर हो रही हैं। ऐसी चीज़ें जिनका आपको आभास था। ऐसी चीज़ें जो निश्चित रूप से उन लोगों को उजागर करेंगी जिन्होंने गंभीरता से काम नहीं किया है, या जो चीज़ें छिपा रहे हैं, या जो किसी तरह इस झूठ और धोखे से आपको नुकसान पहुँचाना चाहते थे। और आपने कहा, अरे! यहाँ इन लोगों के साथ मैं शामिल हूँ और ये मुझे नुकसान पहुँचा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ गलत है। अच्छा, वो जल्द ही बाहर आने वाला है, वो फटने वाला है और आप इस उजागर हो जाएँगे, लेकिन बहुत अधिक प्रकाश वाले स्थान से भी, है ना? क्योंकि इसीलिए आपके पास स्वास्थ्य है, इसीलिए आपके पास स्पष्टता है। आइए देखें कि मार्गदर्शक हमें क्या बताते हैं, वे हमें क्या बताते हैं। अच्छा, ये कहता है कि असुरक्षा मेरी एकमात्र मानसिक स्थिति बन गई थी। आपकी रीडिंग की शुरुआत थोड़ी इसी तरह हुई, है ना? असुरक्षा, उद्देश्य की कमी, खुद पर विश्वास की कमी और आज जीवन आपको ये संभावना देता है कि आप इसे बदल सकें। नहीं, इसके बारे में सोचें भी नहीं, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति अनुग्रह और स्वास्थ्य की होनी चाहिए। अच्छा, इसीलिए विचारों को बदलना होगा, है ना? स्वास्थ्य, अनुग्रह, कल्याण और समृद्धि के। आइए इस पे भरोसा करें क्योंकि यही आपके लिए आ रहा है।